लालू हेमंत की लग गई वाट, इंडिया में भयंकर दरार। जी हां, झारखंड में जो खेला चल रहा है उस खेला को समझना पड़ेगा। और इस खेले में लालू और हेमंत के साथ जो है वो भयंकर खेला हो गया है, वाट लग गया है। कैसे लालू और हेमंत के साथ खेला हो गया है, कैसे वाट लग गया है, क्यों वाट लग गया है, किसने वाट लगा दिया गया है, क्या है पूरी बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद जो है वह इंडिया गठबंधन के पार्ट है और कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसके हिस्सा हैं। लेकिन इस वक्त झारखंड में जो है लालू और हेमंत के साथ जो है वाट लग गया है। सीधे तौर पर हम आपको पूरी बात बताएंगे इस विश्लेषण में। हमारे साथ काजल मेहता है। काजल मेहता आपको पूरी बात बताएंगी कि कैसे लालू और हेमंत का वाट लग गया है इस विधानसभा चुनाव से पहले। काजल, दर्शकों को बताइएगा कि कैसे लालू और हेमंत का वाट लग गया है जिसके कारण इंडिया में भयंकर दरार हो गया है। जी देखिए निरंजन, लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी दरारें देखने को मिली थी। हालांकि इंडिया गठबंधन के आला कमान ने उसे संभाल लिया था बखूबी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये संभालना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के ही आला कमान की अगर हम बात करें तो वो अपनी इंडिया गठबंधन को बचा नहीं पा रही है। जिस तरीके की चर्चे भारतीय जनता पार्टी में रही, जिस तरीके की चर्चे जनता के बीच में रही, या हम जेएमएम की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता की ओर बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच इंडिया गठबंधन का जो ये दरार है, ये सिर्फ दरार नहीं कहेंगे, लगभग ये टूट चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राजधानी रांची, झारखंड राज्य के जो रहने वाले लोग हैं, जो समर्थक है, वो कह रहे हैं। क्योंकि चुनाव इसलिए होता है ताकि जनता अपने जो है मार्गदर्शक को चूज कर सके और अपने एरिया के ऐसे इंसान को चुन सके, विधायक बना सके जो उनका प्रतिनिधित्व करे। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि पार्टी में अपने आप में ही यहाँ पे घमासान चला हुआ है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई जगहों पर जो है सीटों का बंटवारा काफी अच्छे से हुआ, लेकिन कई जगहों पर जो दरार दिख रही है, जैसे देवघर, कोडरमा, चतरा, ये विश्रामपुर और हुसैनाबाद, इन पांचों जगहों पे वैसे तो 6 विधानसभा, गोड्डा में जो काबिज है राजद, उन्होंने ही अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन जो अन्य 5 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जनता के साथ खेल हो रहा है। निरंजन, यहाँ जनता के साथ इसलिए खेल हो रहा है क्योंकि पार्टियों में अपने आप में ही ऐसा युद्ध चल रहा है कि लग रहा है कांग्रेस, जेएमएम, राजद, ये तीनों अपने आप की लड़ाई अगर हटा ले तो जनता के लिए कुछ कर सकेगी। तो पूरी बात क्या है हम आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन में राजद को 6 सीटें मिला था। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन में राजद जो है अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया, लेकिन उस 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर खेला कर दिया और वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी देने का काम किया। गोड्डा को हम छोड़ दे तो गोड्डा को छोड़ करके चाहे वो हुसैनाबाद की सीट हो, चाहे वो विश्रामपुर की सीट हो, चाहे वो कोडरमा की सीट हो, उन तमाम सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारने का काम किया है और सभी प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भी कर दिया है। ऐसे में लालू और हेमंत की जो विश्वास है उस विश्वास को भी कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया है। और झारखंड के राजनीतिक पंडित सीधे तौर पर एक बात कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि लालू और हेमंत की लग गई वाट, इंडिया में हो गया है भयंकर दरार। तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी छतरपुर जैसे विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी देने का काम किया है। ऐसे ऐसे कई सीटें हैं जहां पर राजद ने भी अपना उम्मीदवारी दे दिया है कि तुम भैया अगर तार तार चलोगे तो हम भी उसके पार चलेंगे। तो यह जो खेला है झारखंड विधानसभा चुनाव में, यह खेला जिस तरीके से चल रहा है, इस खेल में, इस भंवर में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और भाजपा को सीधे तौर पर इसका फायदा भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, क्या होगा जिस तरीके से कांग्रेस और राजद में आपस में जिस तरीके से दरार चल रहा है, जिस तरह से आपस में उन्होंने चुनौतियों को कहीं ना कहीं स्वीकारा है। दोनों ने 5-5 सीटों पर जो है वो प्रत्याशी दे दिए, जबकि यह हुई थी कि इंडिया गठबंधन में 6 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी, 6 सीटें उन्हें दिया गया था, लेकिन 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वहां पर नॉमिनेशन किए। किसी ने कांग्रेस के सिंबल पर नॉमिनेशन किया तो किसी ने कांग्रेस से हट करके जो है नामांकन भरने का काम किया। क्या इसका फायदा कांग्रेस राजद को होगा, क्या नुकसान होगा और भाजपा इसका कैसे फायदा उठाएगा? काजल, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। ये फायदा तो इसमें नजर नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का कोई फायदा है, ना ही कांग्रेस का कोई फायदा नजर आ रहा है, ना ही आरजेडी का। और इंडिया गठबंधन में जो अन्य राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, ना ही उनका कोई फायदा नजर आ रहा है।
भाजपा इस पे सीधे तरीके से फायदा उठा सकती है, क्योंकि जब पार्टी अपने आप में ही घमासान युद्ध कर रही हो तो ऐसे में कोई तीसरा पार्टी तो उम्मीद और एक लालच में रहता है कि कब हमें मौका मिलेगा और हम उसके घर पे जाके घुस जाएंगे। भाजपा इसका पूरे तरीके से फायदा उठाएगी और ऐसा जनता को भी लगता है, मुझे भी लगता है हालांकि कि भाजपा को इसका फायदा होगा ही होगा, क्योंकि राजद जिस तरीके से 6 सीटों पर कांग्रेस ने निर्दलीय अपना उतार दिया है उम्मीदवार, कई निर्दलीय उतारे हैं, कई कांग्रेस के ही झंडे के साथ उतरे हैं लोग, तो ऐसे में जनता में भी थोड़ी सी नाराजगी तो होगी और इस नाराजगी का फायदा सीधे तरीके से भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सूत्र हैं और जो फिलहाल की मौजूदा तस्वीरें हैं निरंजन, इससे साफ है कि पार्टी कैसे बचाना है, कैसे तोड़ना है, वो विपक्ष अपना देख ले रही है। जो पक्ष है झारखंड राज्य की सरकार है इंडिया गठबंधन की, उसका तो लंकाधार हो चुका है, लंकाधार हो चुका है। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने आईने में देख देख करके, माइक्रोस्कोप में देख देख करके 81 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम किया है कि कौन प्रत्याशी हमें वह सीट जीत करके देने का काम करेगा। लेकिन इस बीच में जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है, जो खबर सामने निकल करके आ रही है, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, वह लोगों को कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है और सीधे तौर पर इसका सीधा नुकसान जो है वह इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पूरी ताकत लगा दी है, इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ यही इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो इसको कमजोर करने में लगी हुई है। और इसका सीधे तस्वीरें मैं आपको बता दे रहा हूं, वो चाहे वो हुसैनाबाद की सीट हो, चाहे वो छतरपुर की सीट हो, चाहे वो विश्रामपुर की सीट हो, चाहे वो कोडरमा की सीट हो, इन तमाम सीटों पर आप देखिए कि जिस तरीके से दोनों पार्टी के लोगों ने अपना प्रत्याशी देने का काम किया है, इससे कहीं ना कहीं इन्हीं राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होने वाला है और इसका सीधा फायदा जो है वह भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं करते हैं विराम, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।